तो केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट आम जनता के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों और चुनावी राज्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दीपक बैज ने आरोप लगाया, बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से राज्य के साथ ठगी की गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। देश के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देश का बजट पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और इस बजट के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं सर केंद्र का बजट? देखिए, आज मोदी सरकार का पूरे देश के लिए बजट आया है। ये बजट पूरी तरह से देश की आम जनता के खिलाफ है। देश की आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये बजट पूरी तरह से कारपोरेट घराने के लिए, उद्योगपतियों के लिए है। वो इसलिए क्योंकि इस बजट में न ही कोई शिक्षा का क्षेत्र, न ही कोई स्वास्थ्य के लिए, न कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, न महंगाई कम करने के लिए, न देश के युवाओं को नौकरियां देने के लिए, न ही नए रोजगार सृजन के लिए, और पेट्रोल डीजल कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम नहीं की। मतलब ऑल ओवर आप देखेंगे, आप छत्तीसगढ़ के लिए देखें, छत्तीसगढ़ के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और रही बात कि ये बजट कुछ विशेष राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए, जहां वो राज्य जहां पे चुनावी राज्य हैं वहां पे फायदा पहुंचाने ये बजट को फोकस किया गया है। कुल मिलाकर के इस बजट में क्षेत्रीय असमानता है और कहीं न कहीं इस बजट देश की आम जनता के लिए पूरी तरह से फेलियर बजट है। पीसीसी चीफ दीपक बैज जी को आपने सुना, जहां पर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए और हम दो हमारे दो, और एक महत्वपूर्ण बिंदु चुनाव आधारित बजट, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को चुनाव आधारित बजट बताया है जो अन्य राज्यों में होने वाला है। सबकी निगाहें टिकी थी और आज केंद्र का बजट पेश हो चुका है। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24/7 रैपिड।